महाभारत में वैसे तो सैकड़ों शाप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन 5 ऐसे श्राप हैं जिनका प्रभाव आज इस कलयुग में भी देखने को मिलता है। महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ ये माना जाता है। महाभारत के युद्ध को यूँ तो बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिल में इसके प्रति जिज्ञासा है और इसके बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आप बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों शाप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन 5 ऐसे श्राप हैं जिनका प्रभाव आज भी कलयुग में देखने को मिलता है। पहला श्राप जो श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने पांडु पुत्रों का धोखे से वध कर दिया, तब सभी पांडव समेत श्री कृष्ण का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जा पहुंचे। अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को संकट में देखा और वह महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चला गया। वहां पर अर्जुन और अश्वत्थामा का दोनों का आमना सामना हुआ। अपने प्राणों को संकट में देखकर ब्रह्मास्त्र से पांडवों पर वार अश्वत्थामा ने किया। तब अपने बचाव में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वेदव्यास जी ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन को दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। वेदव्यास जी की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को इस विद्या का ज्ञान नहीं था, वह वापस लेना नहीं जानता था, इसलिए उसने दिशा बदल दी। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण को इस बात पर अत्यधिक क्रोध आया और अश्वत्थामा को उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से लहू और पीप की गंध निकलती रहेगी। कभी भी और कहीं भी तुम किसी पुरुष जाति से बात नहीं कर पाओगे और दुर्गम जंगलों तक भटकते रहोगे। दूसरा श्राप युधिष्ठिर द्वारा समस्त नारी जाति को श्राप। युद्ध में जब कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए तो युद्ध भूमि में माता कुंती उनके शव पर जाकर उनसे लिपट लिपट कर रोकर विलाप करने लगी। ये सब 5 पांडव भाई देख रहे थे और श्री कृष्ण भी वहां पर थे। युधिष्ठिर ने माता कुंती से पूछा कि माता, आप शत्रु के शव पर ऐसे क्यों विलाप कर रही हैं? तब माता कुंती ने रोते हुए कहा कि ये तुम्हारा ही भाई है। यह सुनकर पांडवों के पैरों से जमीन खिसक गई और युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि आपने यह बात हमसे क्यों छुपाई? आज आपकी वजह से हम अपने ही बड़े भाई के हत्यारे बन गए हैं। और क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को श्राप दे दिया कि कोई भी स्त्री किसी भी तरह का गोपनीय रहस्य आने वाले भविष्य में कभी नहीं छुपा पाएगी। और आज भी कलयुग में भी इस श्राप का असर समस्त नारी जाति पर देखने को मिलता है। तीसरा श्राप जो अर्जुन को स्वर्ग अप्सरा उर्वशी ने दिया। अर्जुन जब सशरीर इंद्र की सभा में गए तो उनका स्वागत उर्वशी और रंभा आदि अप्सराओं ने किया। वो नृत्यगान करने लगी। अर्जुन के रूप पर मोहित होकर उर्वशी उनके निवास स्थान पर गए और उनसे प्रणय निवेदन किया, परंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ संयम का परिचय देते हुए कहा, यथा कुंती च माद्री च शची च वै ममानघई तथा च वंश जननी त्वमं हि मेघम गरियसी गच्छ मूर्धया प्रपोनास्मित पादो ते वरवर्णनि त्वं हि मे मातृत्व पूजा रक्षो अहम पुत्रवत त्वया। अर्थात मेरी दृष्टि में जो माता कुंती, माद्री और शची का स्थान है वही आपका स्थान है। तुम पुरु वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। हे वर वर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान हो और पुत्र के समान तुम मेरी रक्षा करो। अर्जुन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उर्वशी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि अर्जुन 1 वर्ष तक तुम्हें नपुंसक होने का श्राप देती हूँ। अर्जुन ने उर्वशी से शापित होना स्वीकार किया, परंतु अपना संयम नहीं तोड़ा। ये बात जब उनके पिता इंद्र को पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पुत्र, तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। तुम जैसे पुत्र पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का श्राप तुम्हें वरदान सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा और उस समय यह तुम्हारा सहायता करेगा। उसके बाद तुम अपना पुरुषत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। और इसी श्राप के चलते हुए अज्ञातवास में अर्जुन विराट महल में नर्तक
विरहला के रूप में उसकी राजकुमारी को संगीत और नृत्य की विद्या सिखाई। तत्पश्चात वे शाप मुक्त हो गए थे। चौथा श्राप, यमराज को मांडू ऋषि का श्राप। महाभारत के इतिहास के अनुसार जब राजा ने ऋषि मांडू को सूली पर चढ़ाने को कहा, लेकिन लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, तो राजा ने महर्षि मांडव से अपनी भूल की क्षमा मांगी। जब मांडव ऋषि ने यमराज से पूछा कि आखिर बेवजह उन पर झूठे आरोप की सजा क्यों मिली, यमराज ने ऋषि मांडव को ज्ञात दिलाया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक कीड़े की पूंछ में सींग चुभाई थी, इसीलिए आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। ऋषि ने यमराज को बताया कि 12 वर्ष की आयु में ये ज्ञात नहीं होता है कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, और मुझ छोटे से अपराध पर इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों मिली है। तब ऋषि ने यमराज को श्राप दिया और देते हुए कहा कि तुम एक शूद्र योनि में एक दासी की कोख से जन्म लोगे, और इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। पांचवा श्राप, शंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। जब अंत में पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे तो उनसे पहले पांडवों ने सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट के लिए गए तो वहां पर उन्हें शमीक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि तपस्या में लीन थे, उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था। मौन व्रत के कारण उन्होंने परीक्षित की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में आकर शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामक ऋषि के पुत्र शंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज के 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी महाभारत काल के समय में 5 श्रापों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।